हेलो एंड वेलकम टू जेन नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। इस शो में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बॉलीवुड के आने वाले कल से वो फ्रेश फेसेस जो है बॉलीवुड का फ्यूचर। और आज की स्टार है यामी गौतम, a unique beauty with a unique name। यामी का मतलब है यामी इज डॉटर ऑफ द सन, और यामी का ये भी मतलब है अंतर्यामी, जो सब जानता हो। She's just a complete stunner. She can mold into a middle class girl next door, and also she can be a diva. Yami, be the simple girl that you are from Chandigarh. Never lose it. एंड जस्ट लाइक अ फेरी टेल, यामी ने अपने नाम को प्रूव किया करेक्ट और कर दिया सबको डैज़ल, नॉट ओनली अपनी शिमरिंग ब्यूटी से बल्कि अपने ग्लोइंग टैलेंट से भी। Coming from a middle class Indian family from Chandigarh, पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की इस स्टूडेंट ने अपने डेब्यू से ही तोड़े हैं कई एज ओल्ड बॉलीवुड लॉज। आई थिंक जैसे कभी कहते हैं कि अगर कुछ डेस्टिनी में लिखा हो तो डेफिनेटली होता है। इसमें मेरा बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था मुंबई आने के लिए, क्योंकि मैं टॉपर थी अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होता है, वाज वन ऑफ द टॉप 10 रैंकर्स। तो बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से यहाँ तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जो बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझसे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, और उनका ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था दैट आई कैन मेक इट। यामी मुंबई आई अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और कॉन्फिडेंस के साथ, और विकी डोनर में अपनी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने न सिर्फ इस मूवी को बना दिया ऑडियंस की फेवरेट, बल्कि नेशनल अवार्ड विनिंग विकी डोनर के लिए उन्होंने जीते कई अवार्ड्स और क्रिटिकल एक्कलेड्स भी। When you see Yami on screen, I think she's just a complete stunner, and you see her performance, so restrained and so beautiful. And I think there are a lot of other kids out there who really can take a cue from her. विकी डोनर के लिए शुजीत को तलाश थी एक परफेक्ट बंगाली ब्यूटी की। एक अनकन्वेंशनल हीरोइन की इस तलाश में शुजीत के कास्टिंग डायरेक्टर्स यामी पर आकर रुक जाते थे। बहुत सारी ऑप्शंस थी, काफी उनकी वो थी कि यार नहीं यार, शी डजंट लुक बंगाली, शी लुक्स पंजाबी। फाइनली शुजीत ने डिसाइड किया कि वो खुद पर्सनली यामी का ऑडिशन करेंगे। Shujit had gone through the screen test, and he said, "John, Yami's the best." जब मैं उसका ऑडिशन लिया तब मैं देखा कि नो, she has got that performance, that subtlety. क्योंकि विकी डोनर में nothing is loud in terms of comedy. It is also very subtle. We were all completely in love with her face because Yami's got one of the most beautiful faces. मैंने वो स्क्रिप्ट अपने पेरेंट्स को दे दी थी। मैंने कहा ज़रा आप पढ़िए और फिर मुझे आप बताओ। तो उन्होंने पढ़ी एंड दे लव्ड इट। I said really? They said yeah, we just love the script. ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं आई थी, ऑफ कोर्स मुझे पसंद आई थी, पर जैसे कि सबके लिए एक सरप्राइज था, तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। और फिर शुरू हुआ असली चैलेंज। आशिमा के रोल के लिए पंजाबी यामी को बॉन्ग बनाने की शुरुआत। आशिमा के रोल की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो देख के ही सर ने कहा कि तुम्हें तो पहले थोड़ा मेकअप ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज तुम बिल्कुल पंजाबी दिखती हो। मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन पंजाबी दिखती हूँ? मैंने उसको बोला था कि तुमको एक शेड काला करूँगा। शी इज़ रियली बहुत, आई मीन हर स्किन इज़ रियली ट्रांसलूसेंट एंड शी इज़ रियली फेयर। मैंने उसको वेकअप सीट दिखाया। मैंने बोला वेकअप सीट में तो कोंकोना सेन को देखना, because Konkona Sen is a pure Bengali in wake up scene. He actually told me कि मेकअप में क्या चेंजेस करने हैं, कैसे करना है, how to actually, अगर तुम कुछ डायलॉग ना भी बोलो तब भी पता लगना चाहिए कि ये बंगाली सिटिंग। तो यामी और आयुष्मान दोनों ही बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ को, मगर इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी क्रैकिंग थी, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री उतनी ही ऑपोजिट थी। मैंने उन्हें ऑफिस में देखा और दोनों का रिएक्शन कुछ इस तरह का था, अरे तुम, उन्होंने कहा अरे, मैंने कहा हाँ आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस फिल्म। अच्छा, आई एम आल्सो डूइंग इट। मैंने कहा अच्छा, सो देन इट वाज अ लॉन्ग पॉज, देन आई एम लाइक दिस एंड ही इज आल्सो लुकिंग समवेयर एल्स, एंड हम यूजुअली ऐसे ही होते थे, सर ने कहा ये मेरे फिल्म की हीरो और हीरोइन है, और दोनों ऐसे करके बैठे। चाहे फिल्म का कॉन्सेप्ट हो या डायरेक्टर और को स्टार से मिलना, सब कुछ था एक फन जॉय राइड। और फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम से मिलना भी यामी के लिए कम फनी नहीं था।
मैं उस टाइम ऑलरेडी शूट कर रही थी एक बहुत एक सीरियस सीन, और सिर्फ सेकेंड डे ऑफ शूट था वो दिल्ली में मॉल में। तो सडनली मैंने देखा कि बहुत भीड़, एक नॉर्मल भीड़ होती है, सडनली भीड़ बढ़ रही है। मुझे लगा कि अच्छा लोग मतलब देखने आ रहे हैं, कि शायद वो मुझे जानते हो, शायद मेरी एड से मुझे देखा हो, और बढ़ रहे हैं। सडनली इट्स ऑलमोस्ट फुल। तो मुझे आयुष्मान ने कहा जॉन। मैंने कहा ये जॉन क्या है? He said, John. I think everybody started running towards him. John. मैंने कहा okay, John. लिटिल डिड यामी नो कि बहुत जल्द जॉन जैसा ही स्टारडम हासिल होने वाला है उन्हें, बिकॉज विकी डोना उन्हें बनाने वाली थी बॉलीवुड का नेक्स्ट जेन स्टार। There's a very funny incident which happened of late. मैं एयरपोर्ट पे थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और वहाँ पर ऑफ कोर्स सबको पता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। तो कुछ वहाँ पर फैंस थे दैट प्लीज़ वन पिक्चर। आई सेड नो वो ऑफिसर वहीं पर खड़े हैं एंड इट विल बी टू एम्बैरेसिंग अगर आपका कैमरा ले लिया और मना कर दिया। तो करके मैंने कहा चलो बाद में बाहर निकल के आई गिव यू अ पिक्चर। बट देन उनकी अब वो भी निकले भी नहीं थे, द सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मैम वन पिक्चर। सो नाउ एवरीबडी इज लुकिंग एट मी कि ऑफिसर्स तो यहीं पर ही हैं। तो आई थिंक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। I just love her face. She's got a very clean and clear face. I was very impressed with the work in Vicky Dona. She's one of those faces that stay with you a long time after you've left the cinema hall too. She's amongst the cutest actresses that we've come across. She's a fresh face and she's acted really well. दिखने में एकदम gorgeous है। मैं तो काफी fan हूँ उसका। It's just awesome to see her. She's sexy also. She's good. Good looking, quite good looking. I think she has a bright future, so we all are looking forward for her next film. All the best. बट यामी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी हार्ड वर्क किया है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडियस लड़की से जेन नेक्स्ट स्टार बनना कोई इजी टास्क नहीं था, क्योंकि एक ऐसा भी टाइम था जब यामी को अपनी एक पहचान बनानी थी। मैं एक बार किसी आउटडोर स्केड्यूल पे गई थी। उस टाइम दिस इज़ नॉट ड्यूरिंग विकी डोना, काफ़ी पहले की बात है। और वहाँ पर जो मेरे मेन लीड थे उनको ऑटोग्राफ लिया किसी ने, फिर मुझसे भी आके लिया कुछ बच्चों ने। तो मैंने उनसे पूछा, मैं वैसे भी दे नहीं रही थी, आई वॉज वेरी शाय। तो माई मेकअप आर्टिस्ट सेड कि दे दो, ऐसे नहीं होता, यू मस्ट ऑब्लाइज देम। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरा नाम? वी डोंट नो। मैंने कहा फिर ऑटोग्राफ क्यों ले रहे हो? ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई मुझे कभी किसी को ऑटोग्राफ नहीं देना। इट्स सो एम्बैरेसिंग। मैं एक दो बार आई थिंक मैं गिर भी गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू वेयर दोज हाई हील्स एंड स्टिलेटोज एंड ऑल। और मैंने देखा था किसी के फोटोशूट पे कि अच्छा ब्लोअर चल रहा है एंड यू जस्ट टेक अ नाइस ट्विर्ल एंड पोज। आई ट्राइड दैट एंड आई फेल डाउन। सो इट वाज आई थिंक वेरी एम्बैरेसिंग। बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त डेब्यू के पहले यामी ने न सिर्फ रीजनल फिल्म्स में काम किया था, बल्कि मिस्टर विकी डोना आयुष्मान की तरह ही उन्होंने भी अपना करियर टीवी से ही शुरू किया था। मेरा पहला ब्रेक जो था दैट वाज फॉर डीडी नेशनल चैनल। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। एक राइटर है बहुत ही मशहूर, मिस्टर सागर सरहदी, जिन्होंने काफ़ी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत फिल्में लिखी हैं। कभी कभी, चांदनी और बाजार एक फ़िल्म आई थी, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी, लिखी भी थी। और तो उन्हें एक न्यू कमर की तलाश थी एंड समबडी हैड सेड कि माय सिस्टर इज, मेरी जो छोटी बहन है सुरीली, शी विल बी वेरी गुड फॉर इट। वो आए और मैं सिर्फ वैसे कुछ आई वाज जस्ट सर्विंग वाटर एंड चाय एंड ऑल दैट। तो उन्होंने सुरीली को सिलेक्ट किया ही, पर साथ में मुझे भी पूछा कि तुम एक्टिंग करोगी? मैंने कहा नहीं सर, मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं और नो आई एम सॉरी, मैं तो नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है। नहीं तुम्हें एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। मैं स्पेशली स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, पर मैं स्पेशली एक रोल तुम्हारे लिए ज़रूर लिखूंगा और तुम ज़रूर आना। मगर कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो है वो होके रहता है। यामी के पास एक टीवी शो का ऑफर आया एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, काफ़ी सालों बाद वो आए थे, तो उन्होंने देखते कहा कि तुम ना एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करो और यू मस्ट, बहुत इनकरेज किया मुझे। और मैंने कहा हाँ अंकल श्योर। और मैंने कहा ओके मम्मी बाय। ऐसे इशारा करके मैं चली गई कि अंकल को ऐसे ही करो। तो उन्होंने मुझसे बिना बताए मेरे कुछ ऐसे घर के रैंडम पिक्चर्स मम्मी से लिए और उन्हें प्रोडक्शन हाउस को दिखाए। उन्हें काफ़ी पसंद आए। One day I get a CD. I see this girl in Chandigarh and
a simple video that she talks to the camera. The moment I saw it, I knew that this is the girl we were looking for. First episode only, उसको जो reviews मिले और उसको जो उसका reaction मिला, incredible था वो. अपने टीवी डेब्यू के लिए यामी को रिव्यूज तो ग्रेट मिले, मगर इसके लिए उन्हें काफी मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी, चाहे हॉर्स राइडिंग सीखना हो या फोटोशूट के लिए पोज। That time I honestly had no idea मतलब कौन मेकअप आर्टिस्ट, कौन हेयर आर्टिस्ट, क्या कैसे क्या करना है। I just put काजल, just kohl in my eyes and I just went. मैं एक दो बार I think मैं गिर भी गई थी because I was not used to wear those high heels and stilettos and all. और मैंने देखा था किसी की फोटोशूट पे कि अच्छा ब्लोअर चल रहा है and you just take a nice twirl and pose. I tried that and I fell down. So it was I think very embarrassing. टीवी से मॉडलिंग और मॉडलिंग से मूवीज में जंप करने वाली यामी आज भी चेंज नहीं हुई है। वो आज भी अपनी बचपन की फ्रेंड्स के साथ उतनी ही अटैच्ड है जितनी कि स्कूल में हुआ करती थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं सुखमनी और गार्गी, और ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। हम बहुत छोटे थे स्कूल में तब से। शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड आई मस्ट से शी हैजंट चेंज्ड वन बिट ओवर दीज ईयर्स. I remember when she had signed Vicky Donor, she called us up and she was so excited for her first Bollywood venture, and so were we. And that time we told her to promise us to come to Chandigarh and watch that movie with us. Actually show चल रहा था Vicky Donor का, तो जब the lights went off तो हम we are a group of 5 friends, तो हम लोग फिल्म देख रहे थे और I think ऑडियंस की लाइव रिएक्शन को महसूस करना, उसे देखना, उसका मज़ा ही कुछ और है. दैट फीलिंग इज़ टोटली प्राइसलेस. तो जब मैंने लोगों को एक्चुअली आंटीज़ को अंकल्स को डांस करते हुए देखा, स्पेशली ऑन सॉन्ग्स, एंड रोते हुए देखा, माई ओन फ्रेंड्स क्राइंग एट माई इमोशनल सीन्स, आई वाज लाइक ओके, आई थिंक मे बी आई हैव डन समथिंग एट लीस्ट. आज उनके फ्रेंड्स और फैमिली प्राउड है यामी को देखकर, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि यामी वाज़न्ट अ पब्लिक स्पीकर. एक बार ज़बरदस्ती धक्के से मेरी टीचर ने कहा नहीं आज तो तुमने ये पोएम रेसिटेशन में पार्ट लेना ही लेना है. मैं चढ़ा दिया मुझे स्टेज पर अब मैं क्या बोलूँ, आगे पोएम तो रट के आई थी, बट द मोमेंट आई सॉ द जजेस सब कुछ भूल के एंड आई जस्ट सेड द पोएम एंड आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम द स्टेज. कॉलेज आते आते यामी हो गई थी और भी सिंसियर स्टूडेंट, जिनको बॉयज या कॉलेज रोमांस से ज्यादा इंटरेस्ट था अपनी क्लासेस में, और यामी को अपनी स्टडीज के बीच कोई भी इंटरप्शन था नापसंद. नॉर्थ में इट्स रियली कोल्ड. फरवरी बहुत ठंडी का महीना होता है और हमारे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे थे और मैं स्पेशली सिर्फ लेक्चर एक लेने के लिए आई थी और सीनियर्स आ गए दैट इट्स वैलेंटाइंस डे मैम, आप पढ़ा नहीं सकते. So ma'am was like what क्या, and then I got up. मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्या वैलेंटाइंस क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको करना है आप बाहर जाइए सेलिब्रेट कीजिए. विद ड्यू रिस्पेक्ट यू आर माई सीनियर, मैं पढ़ने आऊँगी और मैं बिना लेक्चर लिए नहीं जाऊँगी एंड यू कैन नॉट स्टॉप मी. एंड यू जस्ट लुकिंग एट मी कि कौन से ईयर में हो. आई सेड फर्स्ट ईयर में हो. आप कौन से ईयर में हो. सो ही सेड आई एम अ पास आउट. मैंने कहा थैंक यू, यू मे प्लीज पास आउट ऑफ द क्लास नाउ एंड लेट मी स्टडी. यामी खुद को स्प्लिट पर्सनालिटी मानती है. वो जरा सी इंट्रोवर्ट है मगर फैमिली के सामने नॉटी चैटरबॉक्स बन जाती है. घर पर बिल्कुल अलग हूँ. आई एम टोटली डिफरेंट. अगर मेरी मम्मी को कोई बताए दैट ये बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, शी ओके, शी होम सिक, शी विल, वो शायद इस बात का यकीन बहुत ज़्यादा ना करें क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत शरारती हूँ. मैं घर पर बहुत हम लोग मस्ती करते हैं. मेरे 2 सिबलिंग्स हैं. एक छोटा भाई है जो 6th स्टैंडर्ड में है, हिज नेम इज़ ओजस, और एक छोटी बहन है डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कॉम. और मैं शक्ल से लगता है कि वो ज़्यादा शरारती होगी या मुझे बहुत परेशान करती होगी, बट टोटली डिफरेंट. मैं और मेरा भाई टीम अप करके उसे बहुत परेशान करते हैं और एक्चुअली आई वांट टू से सॉरी टू हर फॉर ऑल दैट. सो वेदर आई एम गोइंग आउट, आई एम एट होम, आई एम व्हाटएवर आई एम डूइंग विद फुल स्टॉप एंड कॉमा, माय मदर नोज वेयर आई एम. आई रियली स्टिल एंजॉय दैट बीइंग द लिटिल गर्ल. आई कंसिडर माय पापा टू बी माई बिगेस्ट क्रिटिक जस्ट बिकॉज मैं उनकी डॉटर हूँ. वो कभी भी कुछ झूठी तारीफ नहीं करेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है. नो, इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट गुड. चाहे मैं रोऊँ व्हाटएवर, बट ही सेड आई विल ऑलवेज शो यू द मिरर. पर जब उन्होंने मुझे हक किया और बोला दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरे लिए आई थिंक इट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड.
यामी को है पेंटिंग का भी बड़ा शौक और एक बार तो उन्होंने अपनी सिस्टर के फेस को ही बना डाला था द कलरफुल कैनवस। एक बार हमने रात को मेरे भाई ने हमने पेंटिंग कलर्स लिए और मेरी सिस्टर का फेस पेंट कर दिया। एक कॉस्ट्यूम ड्रामा आता था, उसमें एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था कॉल्ड यक्कू। मुझे वो बहुत एंटरटेनिंग और अम्यूजिंग कैरेक्टर लगता था, मैं वो शो ज़रूर देखती थी। तो पूरा उनका मैंने फेस मेरे मूछे वगैरह लगा कर और आईब्रोज ऊपर करके एंड इट वाज रेड लिप्स करके एंड ब्लैक, इट वाज रियली हिलेरियस। आई लव डूइंग सम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। आई लव यूजिंग कलर्स। मुझे ब्लू, येलो, रेड, ये सब कलर्स, आई लव दीज पेस्टल कलर्स। एक बार मुझे याद है क्लास में मैं कर रही थी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं, आई वाज जस्ट ड्राइंग समथिंग। वो पूरी क्लास में इतना पॉपुलर हो गया कि ओह माय गॉड तुमने क्या बनाया है। मैंने कहा हाँ मैंने क्या बनाया है। जैसे नहीं तुमने क्या बनाया है। मैंने कहा रियली आई डोंट नो। सबसे पहली बात, द होल आइडिया ऑफ अ परफेक्ट गाय इज टोटली इम्परफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हिंदी फिल्म से हमें बहुत बिगाड़ दिया है। हेलो एंड वेलकम टू जेन नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, जिसमें आज है हमारे साथ द वेरी ब्यूटीफुल यामी गौतम। यामी जिनको माना जाता है आने वाले कल के बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश फेस। लेकिन यामी का पर्सनल स्टाइल क्वोशिएंट क्या है? लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम यामी हरसेल्फ। आई हैव jeans in different colors, especially coral colors, और मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस हैं। मुझे फ्लोरल्स और चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है। मुझे अभी भी वो फ्रिल्स एंड फ्रॉक्स मुझे वो बहुत पसंद है। आई लाइक शर्ट्स। आई थिंक बहुत जस्ट हैव अ नाइस शर्ट एंड nice pair of well-fitted jeans and a watch and your shoes or stilettos or whatever, and you're just ready to go. The most comfortable attire is my night suit. I love my night suit like anything. Given a choice, I would wear it the whole day at home, but unfortunately I can't. स्टाइलिश यामी है बड़ी फूडी, तो उनके फिगर को देखकर ये गेस कर पाना है नामुमकिन। I don't know how much it shows or not, but I'm definitely a big foodie. I love चंबा के राजमा. It's rajma only, but it's totally different. इस टाइम मेरी आंखों के सामने आ रहा है। इस टाइम मुझे लग रहा है मैं इंटरव्यू नहीं, I'm just मुझे कहीं पड़े हैं वो चंबा के राजमा, मैं खा जाऊँगी अभी। I love that. और मुझे वहाँ की उड़द की दाल बहुत पसंद है, बट टोटली उनका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है इट्स टोटली डिफरेंट। आई विश मैं किसी दिन वो रेस्टोरेंट खोल सकूँ जहाँ पे मैं एक पहाड़ी शेफ़ को लेकर आऊँगी, एंड सो दैट आई कैन पॉपुलराइज दिस cuisine also. विकी डोनर में एक सुपर सीरियस कैरेक्टर प्ले करने वाली यामी को डांसिंग का भी बड़ा शौक है। जहां यामी वांट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, रोमांस के बारे में उनके थॉट्स भी हैं उन्हीं की तरह जरा डिफरेंट से। सबसे पहली बात, द होल आइडिया ऑफ अ परफेक्ट गाय इज टोटली इम्परफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी हिंदी फिल्म से हमें बहुत बिगाड़ दिया है कि एक हीरो होगा एंड इज जस्ट परफेक्ट एंड ही इज जस्ट परफेक्ट। व्हेन इट कम्स टू आई थिंक रियलिटी, थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। जैसे आप परफेक्ट नहीं है तो वो भी परफेक्ट नहीं है, तो उसके बावजूद अगर आप साथ रहना चाहते हैं या प्यार करते हैं, then that's real love. विकी डोनर के बाद आज यामी is loaded with offers. Her advantage that she can mold into a middle class girl next door, and also she can be a diva. और उनकी यही यूएसपी उनको बना सकती है आज के बदलते बॉलीवुड के आने वाले कल का फेस। So Yami, be the simple girl that you are from Chandigarh. Never lose it. जेन नेक्स्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। We will catch you again with yet another Gen Next star in our next episode. Until we meet again, आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel.